भाई लोग, ऐसा है कि रोज़ रोज़ जो है ना हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे। स्वागत के बदले में है ना हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सवाल से। आज क्वेश्चन नंबर 3 का अपना लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जितना भी हो पाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सवाल लेने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आज का जो सवाल है ना ये कह रहा है कि हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। हथौड़ा का चेहरा मतलब फेस, हथौड़े का जिस भाग से किसी मेटल पर ठोकने पीटने का काम करते हैं वो उसका फेस होता है। अब उत्तलता क्या होता है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं ये हथौड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये हथौड़ा है, इसका ये कॉर्नर है, एक समान है ना, ये कोना बना हुआ है इस पे। अब यही कोना को हटा देते हैं एक हथौड़ा का। ये देखिए ये हथौड़ा बना के अपना लोग तैयार कर दिए हैं। ये जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा घास के या पीट के या फाइलिंग करके है ना या चेम्फरिंग करके ये जो है बीच वाले हिस्सा को उत्तल बना देते हैं। ये उत्तलता हो गया है ना। ये कॉर्नर जहाँ बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक, इस वाले हिस्सा को घास के इसको हटा देते हैं और ये उत्तल बना देते हैं। इस टाइप से हैमर को अपना लोग तैयार कर देते हैं हथौड़े को। ये वाला हिस्सा को उत्तलता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्यों करते हैं ऐसा, ऑप्शन में जाके देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। किनारे की खुदाई से बचने के लिए कह दीजिए या कोनों को टूटने से बचाने के लिए अपना लोग उत्तलता कर देते हैं। ये कोन जो है आपका, इसको टूटने से मारिएगा चोट तो ये टूट ही जाएगा। इसको टूटने से बचने के लिए हैमर में अपना लोग हथौड़े में उत्तलता दे देते हैं ताकि इस कॉर्नर पे लगेगा ही नहीं तो टूटेगा नहीं। सीधी सी बात है, ठीक है। अरे सिंपल बात है ना। आप लोग टेंशन लीजिएगा नहीं भाई, बहुत आसानी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। अगला सवाल पे आते हैं अपना लोग। इस हथौड़े का नाम क्या है? हथौड़ा देख लीजिए, माइलेट तो है नहीं। माइलेट तो सीधे आप देख लीजिए इस प्रकार का होता है जो लकड़ी का बना होता है ना। ये माइलेट है। बॉल पिन हैमर तो है नहीं। बॉल पिन हैमर का जान ही रहे हैं, ऊपर में बॉल बना रहता है इस टाइप से है ना, बॉल टाइप होता है वो हैमर। आई होल होता है यहाँ पर है ना, ये हैंडल लगा होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है वो आपका बॉल पिन हैमर। ऊपर में बॉल बना रहता है नीचे भी है ना, इस टाइप से होता है बॉल पिन हैमर। अब यहाँ देखिए क्रॉस पिन हैमर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। किस इसलिए होगा क्रॉस पिन हैमर, ये जो हैंडल लगा हुआ है सीधे है ना, और इस हैंडल के क्रॉस में है ये है ना, इसका जो पिन है ये क्रॉस में है। हैंडल के क्रॉस में ये जो चोट जिससे मारिएगा ये क्रॉस में है। आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, हम मिटा देते हैं है ना। ये हैंडल के क्रॉस में है इसका ये जो फेस है, इसलिए क्रॉस पिन हैमर है। एक है स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। वो कैसा होगा, ये आपका हैंडल है ना, इसके एकदम स्ट्रेट में अगर होगा, ठीक है, इसके स्ट्रेट में अगर होता तो वो स्ट्रेट पिन हैमर है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है फिगर में ये आपका क्रॉस पिन हैमर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? चिपिंग करते हैं किस चीज़ से? छेनी से करते हैं ना, चीजल से, ठीक है। इसके बारे में ये पूछ रहा है आपसे। इसका हम पहले फिगर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा जॉब है, हम थोड़ा, ये हमारा जॉब है। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। ये हमारा चीजल है,
ठीक है। यहाँ भी एगो एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, एक लाइन मिटाने दीजिए। यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है, 3 प्रकार का एंगल। इसमें इस सेंटर है, ये अक्ष है, जो कह रहा है ना अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण, अक्ष जो हुआ इसका ये बीचों बीच हुआ, ठीक है। यहाँ से ये जो अपना लोग जॉब पे जो ये रखे हुए हैं चीजल, है ना, इस चीजल का ये वाला जो एंगल है इसको कहते हैं रेक एंगल, रेक एंगल। इस टाइप का सवाल आता है आपका। और ये जो चीजल है, यहाँ जो जॉब पे अपना लोग कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना है इसको कहते हैं कटिंग एंगल, कटिंग एंगल, ठीक है। अब इस चीजल से और इस जॉब के जो सबसे लास्ट वाला ये एंगल जो बन रहा है आपका, इस वाले एंगल को कहते हैं क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अब देखिए इस सवाल कर रहा है ना, छेनी के अक्ष, तो छेनी का अक्ष का हुआ, छेनी का ये बीचों बीच हुआ ना, ये जो मोटा हम कर देते हैं थोड़ा सा, छेनी का ये अक्ष हो गया बीचों बीच, और जॉब ये वाला है ना, इस बीच से लेकर के, इस बीच से लेकर के यहाँ तक, बीच से लेकर के ये जॉब तक का जो आपका एंगल बन रहा है, इसके बीच, छेनी के बीच वाले पार्ट से और इस जॉब के बीच यहाँ नीचे तक, ये हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। इसी एंगल के बारे में पूछ रहा है कि बीच का एंगल का नाम क्या है। उस एंगल को कहते हैं अपना लोग, ठीक है, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इस वाले एंगल को कहते हैं, अक्ष और जॉब के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस वाले एंगल को बोले रेक एंगल, और जो चीजल जहाँ पे अपना कटिंग कर रहा है उसको कटिंग एंगल बोलते हैं। बाकी सबसे नीचे वाला जो एंगल बन रहा है ये क्लियरेंस एंगल है। अब छेनी का बीच से ये जॉब के इस सतह तक का जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर भाई। अगला सवाल पे चलिए। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है। धातु पर आप चोट मार रहे हैं, ठीक है, चोट दे रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधे टूट जा रहा है, उस वाले गुण के बारे में आपसे पूछ रहा है। उस वाले गुण को क्या कहते हैं। कोई भी धातु है उस पे हम मार रहे हैं चोट, है ना, इसमें फैलाव नहीं हो रहा है, चौड़ाई नहीं हो, मतलब फैल नहीं रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है उसकी आकृति में, मार दिए चोट, ये टूट गया सीधे। उस वाले प्रॉपर्टीज़ को, मेटल के उस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं अपना लोग, उसके बारे में सवाल कर रहा है। उस वाले प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं ब्रिटनलेस, भंगुरता, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भंगुरता। इसके ऑप्शन में देख लीजिए और सभी क्या है, थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं मोटा मोटी। एक है टेनासिटी, है ना, टेनासिटी वाला जो गुण होता है धातु में, सीधी सी बात आप समझ जाइए, जब जिस धातु पे हम तनाव फोर्स, है ना, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, वह बिना टूटे बिना फटे तनाव का विरोध करता हो, उस वाले प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं टेनासिटी। क्लियर। अब है हार्डनेस। हार्डनेस वह मेटल जो कटने या घिसने पर विरोध करता हो, कटता नहीं है और घिसता नहीं है जल्दी। अगर ये वाला गुण उस धातु पे है तो उसको कहते हैं हार्डनेस। क्लियर। ब्रिटनलेस तो आप लोग समझ गए हैं। ब्रिटनलेस के जस्ट उल्टा है आपका ये, ठीक है, उल्टा वाला गुण होता है टफनेस में।
तो समझ जाइए डेटनलेस में क्या है, हमारे चोट टूट गया वो, लेकिन इसमें उसके जस्ट अपोजिट है ना। अचानक से अगर मार दिए इस पे चोट, उसको सहने का जो क्षमता जिस धातु में हो, झटका को सहने का क्षमता जिस धातु में हो, है ना, जिस मेटल में हो, वो उसके अंदर टफनेस का गुण होता है उस मेटल के अंदर। ये चारों ऑप्शन को हम बताने का प्रयास किए हैं। बाकी अब थ्योरी का फुल कोर्स है हमारा प्लेलिस्ट में, जा कर के देख लेते हैं अगर, तो फिर आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 107 नंबर में, ये है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, है ना, इसको बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका एक्स के रूप में इस वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स के रूप में जिस भाग का नाम पूछ रहा था, इस बार इस वाले भाग का नाम पूछ रहा है, कभी कुछ और पूछ देगा, किसी और भाग को पूछ देगा, तो हम बताने का प्रयास कर देते हैं आप लोगों को, कि ताकि कोई और पार्ट अगर पूछे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इस वाले भाग को कहते हैं कैप, ठीक है, या इसको कभी कभी बोलते भी हैं रेचिट, रेचिट स्टॉक भी बोलते हैं, रेचिट स्टॉक भी कहते हैं, चाहे कैप कहते हैं। इस वाले पार्ट को थिम्बल तो कहिए रहे हैं, जानिए रहे हैं, थिम्बल कहते हैं, ठीक है। अब जो है आपका ये वाला हिस्सा जो एक्स के रूप में पूछ रहा है, इसको कहते हैं लॉक नट, लॉक नट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए आपका लॉक नट कहाँ पर है, मार दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एक्स के रूप में पूछ रहा है, डेप्थ माइक्रोमीटर का भाग के बारे में पूछ रहा है, लॉक, ये वाले भाग को एक्स के रूप में जो है ये लॉक है। अगला सवाल पे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। चेम्फर हमको लगता है अगर नहीं समझ में आता है तभी हम वो बात समझा देते हैं। और सबसे पहले जान जाइए क्यों हैंड टैप, ऐसा टैप जो हाथ से चला रहे हैं, ठीक है। टैप तो समझ रहे हैं ना, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का उपयोग करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए कौन चीज़ का उपयोग करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के लिख करके अगर बता देते हैं तो बड़ी धन्यवाद होगा, ये आप सभी के लिए। एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बाकी इंटरनल थ्रेड काटने के लिए अपना लोग कोई भी जॉब में अंदर में कोई भी चूड़ी काटते हैं, थ्रेड काटते हैं, उसके लिए अपना लोग टेप का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब सवाल है चेम्फर क्यों किया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा टेप है ना, ये गुना काट रहा है, ये वाला हिस्सा में गुना काट रहा है, तो ये जो हिस्सा है ना, यहीं पे चेम्फर कर दिया जाता है, इस प्रकार से थोड़ा सा घास के, है ना, चेम्फर कर दिया। यहाँ का जो आपका ये है डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो भी डायमेंशन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, चेम्फर कर दिया जाता है दोनों कॉर्नर पे घास के, उसी को कहते हैं चेम्फरिंग, ठीक है। घास करके उसको थोड़ा सा कर दिया जाता है, इसलिए घास दिया जाता है कि आसानी से किसी भी होल में सीधे घुस सके, है ना। अगर यहीं पे आपका डिस्टर्ब करेगा, होल में घुसने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। यहाँ चेम्फर अगर कर दिया तो सीधे सीधे इसके अंदर में जहाँ पे आपको थ्रेडिंग करना है वहाँ तक आसानी से आपका टेप घुस जाएगा, हैंड टेप। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एलाइनिंग होगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ हो जाएगा एलाइनिंग, ये LINING, एलाइनिंग। एलाइनिंग का मतलब होता है सीधे में रखने के लिए, सीधा इसके अंदर में जाने के लिए इसको थोड़ा सा चेम्फर कर देते हैं। एलाइनिंग करने के लिए कोई भी टेप में चेम्फर कर दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल पे जाते हैं। 100 नंबर में पूछ रहा है इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है। ड्रिल मशीन देख लीजिए, ये ड्रिल मशीन का
नाम पूछ रहा है, नेम ऑफ ड्रिल मशीन। तो ये देख लीजिए, ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन है, पिलर ड्रिल मशीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा ड्रिल मशीन है? पिलर ड्रिल मशीन। एक ड्रिल मशीन है गैंग ड्रिल मशीन। गैंग ड्रिल मशीन में है ना, ये जो आपका है यहाँ पे लगा हुआ, ये चौक जो लगा हुआ है, इसमें ड्रिल बिट डालते हैं। तो और भी 2-4 प्रकार का स्पिंडल यहाँ लगा रहेगा, है ना, 3-4 प्रकार का यहाँ लगा रहेगा। किसी में आपका थ्रेडिंग होगा, किसी में ड्रिलिंग होगा, किसी में रिमिंग होगा, है ना, अलग अलग टाइप का ऑपरेशन होगा, 3-4 टाइप का ऑपरेशन एक ही ड्रिल मशीन में, इसलिए उसको बोला है। 4 का ग्रुप है तो गैंग हो गया, तो गैंग ड्रिल मशीन उसको बोला जाता है। अगला है क्या? बेंच ड्रिल मशीन। सेम इसी प्रकार से होता है, उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बेंच में उसको सेट कर दिया जाता है। साइज़ छोटा होता है, इतना बड़ा पुलर ये जो है, ये जो बेस इसका है ज़मीन पे नहीं होता है, वो छोटा होता है, किसी बेंच पे सेट कर दिया जाता है, वो होता है बेंच ड्रिल मशीन। अगला है रेडियल ड्रिल मशीन। ये जो है ना, ये पिलर, ये जो हेड यहाँ पे लगा हुआ है इतना, ये आगे करके एक और यहाँ पे लगा रहेगा, है ना, एक पिलर टाइप ये रहेगा, स्पंडल लगा करके ये वाला हिस्सा यहाँ पे आकर के सेट कर दिया जाता है इसका हेड। ये पिलर से थोड़ा दूर में आकर के सेट कर दिया जाता है, ताकि इसको चारों तरफ घुमा करके कहीं भी अगर जो भी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है और दूर में रखा हुआ है, पीछे में रखा हुआ, इसको घुमा करके आप इसको घुमा करके यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ ऑपरेशन कर सकते हैं, कहीं भी जा कर के आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उसी को कहते हैं रेडियल ड्रिल मशीन। क्लियर भाई? अगला सवाल देख लीजिए। इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है? इसका रीडिंग पूछ रहा है, वो भी ब्रिटिश में, है ना, ब्रिटिश पद्धति में इसका रीडिंग पूछ रहा है। तो रीडिंग ब्रिटिश हो या कुछ हो, तो रीडिंग निकालना बिल्कुल आसान है, इसमें घबराने का कोई प्रकार का बात है नहीं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे 0 से 1 है तो 5 mm, ये 1 सेंटीमीटर है तो 10 mm हुआ ना, ये 20 mm हुआ ना, ये 30 mm हुआ। 30 के बाद वो छोटा सा यहाँ पर है, देख रहे हैं, एक लाइन है, 2 लाइन हो गया, इसको मिटा देते हैं। एक लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये लाइन, तो कितना हुआ? 35 हुआ ना। क्लियर सी बात है, 35 है ना। तो इसको अपना लोग 3.5 कह सकते हैं ना, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, जब ये ब्रिटिश में अगर पूछे ना आपको, इसमें कुछ करना है नहीं, गुना कर दीजिएगा 0.1 से, है ना, 0.1 से आप इसको गुना कर दीजिएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका जो है, आप जब गुना करिएगा दोनों को, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.35। इतना तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो 35 यहाँ पे आपका रीडिंग बता रहा, 3.5 बता रहा रीडिंग, गुना कर दिए 0.1 से, है ना, तो क्या होगा? 0.35, ठीक है। इतना निकलने के बाद अब देख लीजिए, एक रीडिंग और भी तो है यहाँ पे, ये वाला जो है लाइन, ये देखिए क्या है, 6, 5, 6, 7, 8, 9 से मिल रहा है ना। अब यहाँ क्या कीजिएगा, जो आपको निकला है कैलकुलेशन में 0.35, है ना, प्लस ये वाला रीडिंग कितना बता रहा है? 9 बता रहा है, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, गुना इसका लिस्ट काउंट कर दीजिए। लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001। आप तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 2 जीरो कैसे हो गया यहाँ पे। ब्रिटिश में जो लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का 0.001, है ना, ये हो गया उसका लिस्ट काउंट। इसको तो गुना करिएगा आप लोग, तो सबसे पहले गुना करिएगा 9 और 0.001 से। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम, गुना करिएगा तो देखिए निकलेगा क्या। सबसे पहले तो
0.35 है ना, प्लस गुना करिएगा दोनों को तो 0.10 यहाँ हो जाएगा 009। ठीक है ना। ये दोनों को जब जोड़ दीजिएगा आप, जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन 0.359 है ना। तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव था ना, इसको गुना किया तो अपना लोग भी 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो इसका जो सल्यूशन निकला 0.359। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है 0.359, सी नंबर का है ना इसका रीडिंग, तो आसानी से इसका रीडिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए अगला सवाल, 111 नंबर का जो सवाल है का वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सटीकता क्या है। सटीकता समझ रहे हैं ना, लिस्ट काउंट पूछ रहा है आपसे, सटीकता। ठीक है। अब एक बात याद कीजिएगा, चांद की सहायता से अपना लोग क्या 1 डिग्री तक का माप ले सकते हैं ना, कम से कम 1 डिग्री तक का माप ले सकते हैं। ये बेवल प्रोट्रैक्टर से जो है आप 1 डिग्री से कम तक का माप ले सकते हैं, इतना याद रखिए। 1 डिग्री से भी अगर कम का माप लेना हो तो वहाँ पर अपना लोग बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं। 1 डिग्री तक का माप लेना तो प्रोट्रैक्टर की सहायता से आसानी से माप ले लेते हैं। तो अब इसमें एगो फंडा क्या है, 1 डिग्री से कम माप लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री है हमारा, ठीक है, 1 डिग्री है। इसको 12 बराबर भाग में बांट दिया जाता है ना। मान लीजिए 12 बराबर भाग में बांट दिया 1 डिग्री का, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है 1/12 डिग्री। ठीक है, 1/12 डिग्री। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, याद रखना क्या है, 1 डिग्री बराबर जो होता है ना भाई, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब इसका सल्यूशन कीजिए यहीं पे, है ना। अब सल्यूशन कैसे कीजिए, 1/12 गुना 60। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना, तो यहाँ 60 मिनट मार दीजिए। 12 पंचे 60, है ना। तो ये मिनट था आपका 60 था ना, तो 5 मिनट हुआ कि नहीं, क्या। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 मिनट कहाँ पर है आपका, 5 मिनट सी नंबर में है ना आपका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। वर्नियर कैलिपर का रीडिंग पूछ रहा है। देखिए ये वर्नियर कैलिपर का रीडिंग है, ये है मेन स्केल का रीडिंग है। ठीक है। और नीचे वाला है ये वर्नियर स्केल का रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल है। ऊपर है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। क्लियर। इसका एगो फार्मूला आप लोग सुने होंगे, है ना, रीडिंग निकालने के लिए। क्या है इसका फार्मूला, मेन स्केल, है ना, मेन स्केल की माप, मेन स्केल का जो माप है वो माप, है ना, प्लस वर्नियर स्केल की माप, अब गुना क्या कर दीजिएगा, लिस्ट काउंट, है ना। मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप गुना लिस्ट काउंट जब करिएगा इसका रीडिंग निकलेगा। ये फार्मूला था इसका। स्क्रीन में थोड़ा छोटा है, इसको हम मिटा रहे हैं। आपको रीडिंग निकालना बहुत आसान है। वर्नियर स्केल का रीडिंग हो चाहे माइक्रोमीटर का रीडिंग हो, इससे सवाल आना है। रीडिंग निकालना उतना ही आसान है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वर्नियर स्केल का जो है लिस्ट काउंट आप लोगों को पता होगा 0.02 mm, है ना। ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है।
अब देखिए इसका रीडिंग क्या बता रहा है, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 40 mm हुआ ना। और यहाँ पे देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद है यहाँ 5 है ना सेंटीमीटर, या इसको 50 mm कहिए, 50 mm कहिए। और यहाँ पे क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं इससे पहले वाला बात। तो 4 है तो यहाँ 4.5, यहाँ 5 है, 50 सेंटीमीटर है। तो अब जीरो खाना जो है वर्नियर का, ये जो जीरो मिल रहा है, तो ये देखिए ये बड़ा वाला हिस्सा, ये जो लकीर है, तो ये वाला भी लकीर वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है ना 3 के बाद है, ये 3 के बाद 3.5 पे है, ये है ना, ये 3.5 पे है ना, ये वाला जीरो जो मिल रहा है आपका, जीरो जो मिल रहा है आपका 3.5 पे है। तो 3.5 बराबर क्या हुआ, 35 mm हुआ ना। एक रीडिंग आपको मिला कि नहीं मिला यहाँ पर। सबसे पहला मेन स्केल का जो मिलने वाला खाना है, जो भी फार्मूला के अकॉर्डिंग जीरो कहाँ मिल रहा है आपका, 35 पे मिल रहा है। 35 से थोड़ा आगे है, लेकिन रीडिंग आप ले नहीं सकते हैं, वो 35 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 35 प्लस, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए एरो के रूप में ये बता दिया गया है छठा, और ये नीचे का जो है 25 लिखा हुआ है, 6 के सामने आपका मिल रहा है। देखिए तीर के माध्यम से यहाँ दिखा दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। तो कितना है 25, तो 25 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। एक यहाँ आपको बता दिया है, यहाँ मिल रहा है, एगो आप यहाँ खोज लिए, जीरो कहाँ मिल रहा है 35 पे, दूसरा मिल रहा है यहाँ आपको तीर के माध्यम से बता ही दिया है 25। अब गुना कर दीजिए क्या, लिस्ट काउंट, गुना कर दीजिए, लिस्ट काउंट कितना होता है इसका 0.02 है ना mm, ये इसका लिस्ट काउंट है। अब दोनों को आप इसका कैलकुलेशन पहले तो गुणिए ना कीजिएगा हो, तो ये गुना कीजिएगा ना पहले, तो 35 प्लस कितना हुआ 50 हुआ ना, 25 दूना 50, तो जीरो है तो जीरो यहाँ ये जाएगा, 25 दूना 50, इतना आएगा ना जब गुना कीजिएगा दोनों को। तो जब गुना कीजिएगा इतना आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये करने के बाद इसको फिर आप जोड़ जब दीजिएगा दोनों को, 35 प्लस 0.50 को जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 35.50 mm होगा ना। अब ऑप्शन में मिला लीजिए कहाँ पर है आपका 35.50 mm, कहाँ पर है, डी नंबर में मिल रहा है ना आपका 35.50 mm। तो इस वर्नियर स्केल का आपका रीडिंग बता रहा है उतना, यही था, इतना ही तक ही अब ले लीजिए, है ना। अब आगे अब नहीं जाना हम चाह रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम बताने का फिर प्रयास करेंगे। बाकी हाँ, अरे छोड़िए, फिर बोलेंगे, फिर बात करेंगे कभी। धन्यवाद भाई लोग, वेलकम भाई लोग।